महाभारत की लोक कथा धारावाहिक 1 पशु विशेषांक कथा 5 झगड़ा। बड़े पुराने समय की बात है। एक बड़ा ही घना वन था। उसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे। उसी वन में दो ऐसे पक्षी रहते थे जिनके मध्य आत्मीय प्रेम था। उनका प्रेम उस वन में अत्यधिक प्रसिद्ध था। इसका कारण ये था कि वे कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे, हमेशा प्रेम से रहते थे। कभी विपत्ति आए तो आपस में चर्चा कर उसका समाधान करते थे। कभी भी एक दूसरे पर क्रोध नहीं करते थे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे और कभी भी उनके बीच में कोई विवाद नहीं होता था। उनके इस प्रेम एवं एकजुट रहने की चर्चा उस वन के कोने कोने में होती थी। उस वन के सभी पशु पक्षी उनका उदाहरण दिया करते थे। एक दिन की बात है, उस वन में एक बहेलिया आया। उसने पक्षियों को पकड़ने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी से जाल फैलाया, दाने डाले और बगल में ही एक पेड़ की छाया में प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर के बाद थकान के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच वे दोनों पक्षी दाने की खोज में उड़ते उड़ते आकर उस जाल पर बैठ गए और बड़े आनंद से दाने चुनने लगे। उन्हें पता ही न चला कि वहां पर जाल बिछा था। इस प्रकार दुर्भाग्य से उस बहेलिये के फैलाए हुए जाल में फंस गए। पेट भरने के बाद उड़ने के प्रयत्न में उन्हें पता चला कि वे जाल में फंस चुके थे। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस जाल से नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक दूसरे से बातचीत करने पर भी उन्हें हल नहीं मिल रहा था। यदि यह बहेलिया जग गया तो हमें पकड़ लेगा, अब हम क्या करें? एक ने कहा। तो दूसरा बोला, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमारे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चलो एक बार पूरा बल लगाकर उड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहकर उन दोनों ने एक बार अपना पूरा बल लगाया और फड़फड़ाए, किंतु वे जाल से निकल नहीं पाए। उधर इस ध्वनि से बहेलिये की नींद खुल गई। वह उन दोनों पक्षियों को जाल में फंसा देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उन्हें पकड़ने के लिए चला गया। तब प्राण संकट में देखकर वे दोनों पक्षी जाल लेकर उड़ गए। बहेलिया भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। वे पक्षी जाल लेकर जिधर जिधर जाते, वह बहेलिया भी उनके पीछे पीछे उधर उधर भागता जा रहा था। उसी वन में कंदमूल इकट्ठा कर रहे एक मुनि की दृष्टि उस बहेलिये पर पड़ी। मुनि को यह कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने बहेलिये से पूछा, अरे व्याध, तुम उड़ते हुए पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? बहेलिया बोला, मुनिवर, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, अतः मेरा जाल लेकर उड़ गए हैं। कभी न कभी तो नीचे आएंगे ही, इसी कारण मैं इनके पीछे हूं। मुनि बोले, यह तुम्हारी बड़ी ही विचित्र आस है। पक्षियों का क्या ठिकाना, वे कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, तुम कब तक इनका पीछा करोगे? बहेलिये ने कहा, जब तक कि वे नीचे नहीं आ जाते, किंतु इसकी संभावना अत्यधिक कम है कि वे तुम्हारी पकड़ में आएंगे। तुम अपनी आस छोड़ क्यों नहीं देते? मुनि ने कहा। बहेलिया बोला, नहीं मुनिवर, मेरी आस बेकार नहीं जाएगी। अभी उनमें एकता है, अतः एक साथ उड़ रहे हैं। इनकी एकता एक बार समाप्त हुई कि वे मेरे वश में आ जाएंगे। मुनि उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और अपने काम में लग गए। उधर वो बहेलिया उन पक्षियों के पीछे लगा रहा। वह अपनी धुन का पक्का था। कई घंटों तक वे दोनों पक्षी उसी प्रकार जाल को लेकर उड़ते रहे।
उनमें इस बात को लेकर चर्चा भी चलती रही कि उन्होंने बहुत नेक काम किया और जाल लेकर उड़ गए। फिर वे एक दूसरे की शक्ति और जाल को उड़ाकर ले जाने की बात पर अपनी अपनी बातें कहने लगे। बात बढ़ने लगी, वे थकने भी लगे थे, तो बातचीत में थोड़ा बहुत रोष भी प्रकट करने लगे। फिर उनकी बातचीत एक बहस के रूप में परिणत हो गई। बहस एक बार आरंभ हुई तो बढ़ती ही चली गई और कुछ ही देर में काल के वशीभूत उनमें झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि वे लड़ने लगे और लड़ते लड़ते जाल समेत धरती पर आ गिरे। तब बहेलिये ने उन्हें पकड़ लिया। अतः कहा जाता है कि चाहे कारण कुछ भी हो, यदि दो कुटुंबों के मध्य झगड़ा हो जाए तो वे शत्रुओं के चंगुल में फंस ही जाते हैं। यदि कभी अपनों में विवाद हो भी तो उसे झगड़े का स्वरूप नहीं देना चाहिए, अन्यथा अपनी ही हानि होती है।